आजकल ताजमहल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। क्या यह पहले मंदिर था? याद रहे, यह मेरा दावा नहीं है। यह बहस नई नहीं है, बल्कि 1960 से 70 के दौर से चल रही है। उस जमाने लोगों का कहना था कि ताजमहल के नीचे वाले हिस्से में बुत खाना है। कुछ लोगों ने तो इस बात को सरकार के खिलाफ कोर्ट तक ले गया था, लेकिन यही एक राज नहीं है। ताजमहल से और भी कई सीक्रेट्स जुड़े हुए हैं। मसलन ताजमहल के अंदर वो 22 बंद कमरे, आखिर उनके पीछे क्या राज छुपा है। और एक और हैरत अंगेज बात यह मशहूर है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए। दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी। लोगों के मन में ताजमहल की यही अमिट छाप बैठी हुई है। ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमोली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया था। सलाम दोस्तों, मेरा नाम मुजमिल है। हम सब ने बचपन से ताजमहल की एक कहानी जरूर सुनी होगी। वो यह कि यह बिल्डिंग मोहब्बत की निशानी है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहानी कुछ यूं है कि मुमताज की अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इंतकाल हो गया, तो इस ताजमहल का काम 1632 में शुरू हुआ और इसे बनाने के लिए 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। इतने लोगों के लगने के बावजूद इसे पूरी होने में पूरे 22 साल लगे। लेकिन यह तो वो कहानी है जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती है। असल हकीकत क्या है? दरअसल इसके पीछे 3 ऐसी थ्योरीज हैं जो आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि 17वीं सदी में इतनी एडवांस्ड आर्किटेक्चर शाहजहां ने बनवाई कैसे? क्या इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल पावर्स थीं? कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ताजमहल को एलियंस की मदद से बनाया गया था। दूसरी थ्योरी यह है कि बिल्डिंग बनने के बाद सब मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी यह है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, जिसे तोड़कर यह मकबरा बनाया गया। अब मैं इन तीनों थ्योरीज को एक एक करके साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ असलियत बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली थ्योरी की। क्या सच में ताजमहल एलियंस की मदद से बना था? देखिए, यह थ्योरी इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि ताजमहल की आर्किटेक्चर अपने टाइम से काफी आगे की लगती है। उसकी टेक्निक इतनी एडवांस्ड है कि आज के टाइम में भी वैसा करना मुश्किल है। कुछ साल पहले आईआईटी दिल्ली और एएसआई ने ताजमहल का रिसर्च किया था। इस रिसर्च से 5 ऐसे फैक्ट सामने आए जिन्होंने सबको शॉक कर दिया। पहला फैक्ट है इसकी डोम आर्किटेक्चर। ताजमहल का डोम कोई नॉर्मल डोम नहीं है। इस बड़े डोम के अंदर एक दूसरा छोटा डोम भी बना हुआ है। इन दोनों डोम्स के बीच लगभग 7 मीटर का गैप है। यह गैप इसलिए रखा गया ताकि बाहर का शोर अंदर न जाए, अंदर की आवाज बाहर न आए और बिल्डिंग का टेम्परेचर कंट्रोल रहे। यानी बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर का माहौल प्लेजेंट रहता है। दूसरा फैक्ट है ऑप्टिकल इल्यूजन। अगर आप ताजमहल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इसका रंग टाइम के साथ बदलता रहता है। सुबह के टाइम यह पिंक, दिन में वाइट और शाम को गोल्डन कलर में नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल मकराना नाम के खास टाइप के मार्बल से बना है, जो सनशाइन पड़ने पर अपना रंग बदल लेता है। तीसरा फैक्ट है गोल्डन रेशियो और सिमेट्री। रिसर्च में पता चला कि ताजमहल का पूरा डिजाइन एक खास रेशियो 1 से 1.618 को फॉलो करता है। साइंस के अनुसार इस रेशियो में बनी कोई भी चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची भी अपनी पेंटिंग्स में इसी रेशियो का इस्तेमाल करते थे। चौथा फैक्ट है बिना पंप वाले फाउंटेन्स। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में लगभग 33 फाउंटेन हैं, लेकिन इनमें कोई पंप नहीं लगा है। तो पानी ऊपर कैसे आता है? दरअसल यहां पुराने जमाने के साइंस का इस्तेमाल हुआ है। कॉपर की बड़ी बड़ी टैंक्स लगाई गई हैं जो पानी पर प्रेशर बनाकर उसे ऊपर उछालती है। पांचवा और सबसे अमेजिंग फैक्ट है कैलीग्राफी का इल्यूजन। ताजमहल की वॉल्स पर कुछ वर्सेस लिखे हुए हैं। खास बात यह है कि आप इन्हें ऊपर से देखें या नीचे से, हर एंगल से यह राइटिंग एक ही साइज की नजर आती है।
इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एंगल से यह पूरी तरह पढ़ी और समझी जा सके। ये जो हैरत अंगेज फैक्ट्स हैं, इन्होंने ही लोगों के दिमाग में यह बात बिठा दी कि ताजमहल जैसी इमारत एलियंस की मदद के बगैर बन ही नहीं सकती। लेकिन हकीकत यह है कि उस जमाने के बहुत से यूरोपियन ट्रैवलर्स ने अपनी किताबों में ताजमहल के बनने की पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। उन्होंने खुद देखा था कि कैसे 20,000 से ज्यादा लोग रोजाना मेहनत करके बल तक इस बिल्डिंग को बनाते रहे। इसका मतलब साफ है कि पहली थ्योरी बिल्कुल गलत है। ताजमहल इंसानों ने ही बनाया है, और वो भी बहुत मेहनत और साइंस की मदद से, क्योंकि पुराने जमाने की इंडियन आर्किटेक्चर बहुत ही साइंटिफिक और एडवांस्ड थी। अब बारी आती है दूसरी थ्योरी की। क्या सच में शाहजहां ने हर मजदूर के हाथ कटवा दिए थे? आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या आपने यह कहानी कभी सुनी है। मुझे पता है 99% लोग हाँ कहेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह बिल्कुल झूठ है, अगर आप उस वक्त के किसी यूरोपियन ट्रैवलर की किताब पढ़ेंगे जो उस वक्त इंडिया घूमने आए थे, तो उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया। और सोचिए, अगर ऐसा होता तो ताजमहल जैसी दूसरी बिल्डिंग्स जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट और जामा मस्जिद कैसे बन पाती? अगर सब वर्कर्स के हाथ ही नहीं होते तो यह काम कौन करता? यह थ्योरी शायद इसलिए फैलाई ताकि लोग मान लें कि ताजमहल जैसी बिल्डिंग दोबारा कोई नहीं बना सकता। इसलिए यह दूसरी थ्योरी भी गलत साबित होती है। अब आते हैं तीसरी और सबसे मशहूर थ्योरी पर। क्या ताजमहल वाकई पहले शिव मंदिर था? ये थ्योरी कहां से आई? कई साल पहले 1960 के दहाके में एक राइटर P.N. ऑक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ताजमहल डे ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कहना था कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था जिसे तोड़कर यहां ताजमहल बनाया गया। 1990 में जब सोशल मीडिया आया तो यह इंफॉर्मेशन वायरल होने लगी। इसके बाद लगभग साल 2000 में P.N. ऑक ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो केस कैसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं। साल 2015 में आगरा की कोर्ट में 6 वकीलों ने मिलकर एक और पिटीशन फाइल कर दी इसी चीज पर कि यह जो ताजमहल है इसके अंदर इतने बंद दरवाजे हैं, उनके अंदर क्या है? कहीं उनके अंदर पुराने जमाने की देवता की मूर्तियां तो नहीं है, तो उन दरवाजों को खोला जाए और लोगों को दिखाया जाए। यह कहानी यहां भी नहीं रुकी। उसके कुछ सालों बाद कई केस और कई लीगल पिटीशन फाइल की गई, लेकिन 2022 में जब इस केस को वापस खोला गया तो यहां क्या हुआ कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रूफ दे दिए कि देखो 1960 और 1990 के दहाके में हमने फोटो ली थी उन बंद दरवाजों की, और उन बंद दरवाजों के अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल खाली कमरे हैं, और ये कमरे पुराने जमाने में वो जो पूरी बिल्डिंग है उसे सपोर्ट देने के लिए बनाए गए थे। यानी ये जो तीसरी थ्योरी थी ये भी गलत साबित हो गई। इसके बावजूद भी बहुत सी पिटीशन फाइल हुई। आज के टाइम पर भी पिटीशन फाइल होती रहती है, लेकिन जब तक कोई प्रूफ नहीं है तब तक हम ये नहीं मान सकते कि ताजमहल पहले एक मंदिर था। इस पूरे सिनारियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ताजमहल है ना, इतने पुराने जमाने में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है जो कि आज के टाइम पर भी हम बीट नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में मुझे जरूर बताना। शुक्रिया।